नमस्कार, नवीन योग में आपका स्वागत है। अभी हम स्वामी स्वात्माकृत हठ प्रदीपिका का अध्ययन कर रहे थे और इससे पहले हम योग के जो मठ की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, एक योगी के जीवन में मठ कैसा होना चाहिए, साधक बाधक तत्व क्या होने चाहिए, इसके अलावा यम और नियम क्या होते हैं और इसके साथ ही हमने 15 आसनों की भी चर्चा पिछले वीडियोज़ में हम कर चुके हैं। अब हम जानेंगे कि एक योगी को कैसा आहार लेना चाहिए। तो हठ प्रदीपिका में मिताहार को महत्ता दी गई है कि योगी मिताहारी हो और क्या पथ्य है, क्या उसके लिए सुपाच्य है, खाद्य युक्त है और क्या चीज़ें अपथ्य हैं जो उसे नहीं खाना है। तो योगाभ्यासी के लिए मिताहार बहुत ही अति आवश्यक एक विषय है। तो अब हम बात करते हैं मिताहार क्या होना चाहिए, मिताहार किसे कहते हैं। तो मिताहार ऐसे भोजन को कहा जाता है जो मधुर भोजन हो, सुस्निग्ध हो और भगवान को अर्पित करते हुए उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। इसके साथ ही पूर्ण आहार का चतुर्थांश का अर्थ होता है 1/4 कम खाना, जितना खाना है उससे 1/4 हिस्सा हमें कम खाना है। तो पूर्ण आहार का चतुर्थांश कम खाना, इसे ही मिताहार की संज्ञा दी गई है। अर्थात सुस्निग्ध होना चाहिए, मधुर भोजन होना चाहिए, भगवान को अर्पित करके भोजन को ग्रहण करना है और इसके साथ ही पूर्ण आहार का चतुर्थांश कम खाना ही मिताहार की श्रेणी में आता है। अब इसमें स्वामी स्वात्माराम जी ने 2 प्रकार के आहार बताए, पथ्य आहार और एक है अपथ्य आहार। पथ्य आहार जो आहार योगी के लिए अनुकूल है, उसकी दिनचर्या के लिए अनुकूल है, उसे योग अभ्यास में मदद करने वाले हैं। और अपथ्य आहार जिसे उसे खाना नहीं है। तो क्या होते हैं अपथ्य आहार, मतलब कटु। सबसे पहले कड़वा, अम्ल का मतलब होता है खट्टा, कड़वा, खट्टा, तीखा, ज़्यादा नमकीन, ज़्यादा गर्म खाना, हरी शाक, खट्टी भाजी, तेल, तिल, सरसों, मध्य और जैसे शराब पीना ये भी वर्जित है और बकरे का मांस इत्यादि का सेवन भी वर्जित माना गया है, अपथ्य आहार माना गया है। इसके अलावा दही और छाछ भी अपथ्य में आते हैं। इसमें यूजीसी नेट पे प्रश्न आता है, ऑप्शन में आता है कि इसमें से अपथ्य आहार बताइए या फिर पथ्य आहार बताइए। तो हर साल इसमें से प्रश्न आता है। तो कम से कम आपको हठ प्रदीपिका के अपथ्य और पथ्य आहार को याद करना अति आवश्यक है। तो ये लिस्ट है, आप इसमें याद कर लीजिए। इसके साथ कुल्थी, कॉल और खल्ली, हींग और लहसुन, ये सब अपथ्य आहार बताया गया है। और इसके साथ साथ पथ्य आहार बताया कि कौन सा ऐसा आहार है वो लेना है। इसके साथ ही रूखा सूखा आहार भी अपथ्य में आता है। फिर से गर्म किया हुआ आहार, बार बार किसी खाने को हम गर्म करते हैं, वो भी अपथ्य की ही श्रेणी में रखा गया है। अब कौन से आहार हैं जो एक साधक को ग्रहण करने चाहिए, उसमें बताया गया है गेहूं, चावल, जौ, साठी चावल, दूध, घी को अच्छा माना गया है इसमें, खांड, मक्खन, मिश्री, शहद जिसको मधु कहते हैं हम, सूंठ, परवल जैसे फ्रूट्स या फल खाने हैं। और इसके साथ ही 5 प्रकार के शाक की उन्होंने बात की है, जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाथ और पुनर्नवा। ये 5 प्रकार की शाक, जो उन्होंने हर प्रकार के शाक को अच्छा नहीं माना है, ये 5 प्रकार के शाक को बहुत अच्छा माना है। और उन्होंने बताया कि आँखों के लिए ये बहुत ही हेल्दी होते हैं, इनका जो सेवन है वो निरंतर करना चाहिए। और इसके साथ मूंग और वर्षा का जल। तो ये जो पथ्य आहार है, इसको उन्होंने इन सब सामग्री को पथ्य आहार में लिया गया है और इसे अपथ्य आहार में लिया गया है। और इसके साथ ही उन्होंने ये बताया कि ये साधक युवा हो, अति युवा हो या वृद्ध हो, अति वृद्ध हो, किसी भी प्रकार का साधक हो, अगर वो आलस्य रहित होकर नियमित योग साधना का अभ्यास करता है तो वह अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचता है, उसे सिद्धि की प्राप्ति जरूर होती है। इसी के साथ ही जो उपदेश वन है हमारा समाप्त होता है। तो हमने उपदेश वन में क्या क्या पढ़ा, अब तक हमने उपदेश वन में मठ के कैसे लक्षण होने चाहिए पहला, उसके बाद साधक तत्व, बाधक तत्व क्या होते हैं वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। इसके साथ ही यम और नियम जो कि 10-10 होते हैं वो भी हमने पढ़ा। और अंत में हमने पढ़ा है मिताहार क्या होता है। आजकल यूजीसी नेट से प्रश्न आते हैं कि उपदेश वन में किसका वर्णन है, या मिताहार हठ प्रदीपिका में कहाँ पर इसका वर्णित हुआ है, कहाँ पर इसको पढ़ाया गया है या समझाया गया है। तो उपदेश वन में मिताहार की बात कही गई है। इसके बाद उपदेश 2 में हम कुंभक पर बात करेंगे, प्राणायाम पर बात करेंगे, प्राण की अवधारणा पर बात करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।